होगा। पता है क्या आपको? और किसको पता है? हैंड रेज करो। बताओ बताओ। नहीं बताइए। मैं आपको गाड़ी सुनाऊंगी, ठीक है? एक बार एक राजा था, उसका नाम था दशरथ, ठीक है? उसकी 3 पत्नियां थी और 4 पुत्र थे। 3 पत्नियों का क्या नाम था? कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा। उनसे उनके 4 पुत्र थे, राम, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न। ओके? तो वो कैकेयी जो थी वो अपने दशरथ अपने पुत्र बड़े पुत्र राम को राजा बनाना चाहते थे और कैकेयी अपने पुत्र भरत को राजा बनाना चाहती थी। इसलिए दशरथ तो राम को बनाना चाहते थे। तो कैकेयी ने सोचा कि अब मेरे पुत्र का क्या होगा? मेरा पुत्र तो कहीं का नहीं रहेगा क्योंकि वो तो राजा बन नहीं पाएगा। दशरथ तो राम को बनाना चाहते हैं। इसलिए कैकेयी और जब दशरथ की शादी हुई थी ना, तो दशरथ ने उनको 2 वचन देने का वादा किया था कि आप जब भी चाहो कोई भी वचन मेरे से मांग सकते हो, मैं आपके पूरे करूंगा। तो उसने सोचा कि अभी मैं ये वचन मांग सकती हूँ। तो उसने दशरथ के पास जाके 2 वचन मांगे। एक तो वचन मांगा कि मेरा पुत्र भरत राजा बनना चाहिए और दूसरा वचन मांगा कि राम को 14 वर्ष का वनवास देना है। तो उसको राम को 14 वर्ष के लिए वनवास भेज दिया और भरत को वो राजा घोषित कर दिया। तो भरत राजा बन गए और राम वनवास चले गए। तो राम के साथ कौन कौन गए थे वनवास? राम गए थे, सीता जी गए थे और लक्ष्मण जी गए थे, ठीक है? तो वहाँ जब राम और सीता और लक्ष्मण वनवास में रह रहे थे, तब एक दिन वहाँ पे रावण की जो बहन होती है ना, वो आए थे। रावण की बहन का नाम था सुपर्णखा। वो आए थे वहाँ पे। तो उनको राम पसंद आ गए। तो उन्होंने जाके राम से बोला, तो वो सुपर्णखा थी, उसको राम पसंद आ गए थे। तो सुपर्णखा ने राम से बोला कि मेरे को आपसे शादी करनी है। तो राम ने बोला कि मेरी तो शादी पहले से हो चुकी है, मैं तो नहीं कर सकती आपसे शादी। तो उन्होंने सुपर्णखा ने सीता को मारने की कोशिश की। तो लक्ष्मण जी ने उनका नाक कट कर दिया। तो वो वापस गई अपने भाई के पास, रावण के पास। तो रावण ने सोचा जिसने मेरी बहन का नाक काटा है, मैं उसकी वाइफ को लेके ही आऊंगा वापस अपने पास। तो वो सीता जी को लेने आए और साथ में अपने एक जैसे असुर को लेके आए जो किसी का भी वेश बदल सकता था, किसी भी जानवर का, किसी भी इंसान का, किसी का भी रूप ले सकता था। तो उसने एक स्वर्ण वर्ग का रूप लिया। स्वर्ण वर्ग सोने का हिरण होता है ना, वो लेके आए, वो बन गया। तो सीता जी को दिख गया स्वर्ण वर्ग। तो उसने सीता जी ने बोला मेरे को ये स्वर्ण वर्ग चाहिए। सीधे बैठो। तो सीता जी ने बोला कि मेरे को ये स्वर्ण वर्ग चाहिए। तो राम जी उसके पीछे गए स्वर्ण वर्ग, लक्ष्मण जी को उनकी रक्षा के लिए छोड़ के चले। राम जी उसके पीछे गए स्वर्ण वर्ग के और लक्ष्मण जी को सीता की रक्षा के लिए छोड़ के चले गए। तो स्वर्ण वर्ग वहां पे तो राम जी ने उसको तीर मारा तो स्वर्ण वर्ग मूर्छित हो गया। तो वो किसी की भी आवाज निकाल सकता था, किसी की भी जैसे सेम आवाज निकाल सकता था। तो उसने राम जी की आवाज में लक्ष्मण लक्ष्मण ऐसे चिल्लाया। तो सीता जी को और लक्ष्मण जी को वो आवाज सुनी। तो सीता जी ने बोला कि आपके भाई कहीं मूर्छित हो गए हैं।
तो जाके उनकी रक्षा करो। तो उन्होंने बोला कि मेरे को तो आपकी रक्षा के लिए रखा है काम में, यानी लक्ष्मण जी ने बोला कि मेरे को आपकी रक्षा के लिए छोड़ के गए हैं, मैं और कहीं नहीं जा सकता। तो वो लक्ष्मण जी एक तलवार से त्रिशूल से उनके आसपास एक रेखा खींच के चले गए। उस रेखा को क्या कहा जाता है? लक्ष्मण रेखा। और उनको बोल के गए कि आप ये रेखा पार मत करना, ये रेखा ही आपकी रक्षा करेगी। वो ये रेखा ही आपकी रक्षा करेगी, उन्होंने बोला। फिर वो चले गए। तो वहां पे वो कोई था नहीं, वो ऐसे ही उनको पता चला कि वहां पर जाके पीछे से रावण आ गया साधु का वेश लेके। तो वो रावण पीछे से आ गया और वो एक साधु के वेश में आया था। तो उसने, वो साधु आते हैं तो वो तो कोई भिक्षा वगैरह मांगने आते हैं, तो रोटी वगैरह मांगने आते हैं ना, अपने घर की बाहर भी आते हैं, जैसे भी खाली वगैरह। तो वो मांगने आया तो उसने वो मांगी कि भिक्षा हम देगी, वो बोलने लग गया। तो वो बाहर आई सीता जी को बोला कि थोड़ा सा आगे आओ। तो वो लक्ष्मण रेखा पार नहीं कर सकती थी, तो कैसे भी करके उससे लक्ष्मण रेखा पार की और रावण जी अपने अवतार में आ गए और उसको लेके चले गए। तो वो अपने रथ में उठा के उनको लेके जा रहे थे, तभी एक पक्षी आया उनकी रक्षा, सीता जी की रक्षा करने। उस पक्षी का क्या नाम था? जटायु। वो एक ग्रुप था, उसका नाम था जटायु। वो रक्षा करने आया तो उसको मूर्छित कर दिया रावण ने, तो वो वहीं गिर गया। फिर राम जी, पक्षी का क्या नाम था? जोर से बोलो। राम जी गए थे ना उसके पीछे सीता जी को ढूंढने के लिए। तो फिर वो सीता जी को मिले नहीं, वो जटायु मिला उनको, वो मूर्छित हो गया हुआ। तो उनसे पूछा कि आपने कहीं सीता जी को देखा है? तो उन्होंने बोला कि मेरे को तो एक स्त्री मिली थी जिसको रावण लेके जा रहा था, तो उसको मैंने बचाने की कोशिश की, तो उसने मेरे को मूर्छित कर दिया। तो उसने बताया कि इस दिशा में गए और इस दिशा में जाओ। तो वो उस दिशा में गए तो उनको उनके वो बड़े वगैरह मिले। वो भी राम जी उसको सीता जी को ढूंढने गए तो उनको बीच में वानर सेना मिली थी। हनुमान जी मिले थे ना, हनुमान जी को वरदान मिला हुआ था कि वो कितने भी बड़े हो सकते हैं, छोटे हो सकते हैं, कितने भी। तो वो हनुमान जी ढूंढने गए सीता जी को, तो उनको पता चला कि सीता जी को तो लंका में ले जाया गया, रावण लंका ले गया उसको। लंका किसका, कौन रहता था लंका में? तो वो वहां गए और उन्होंने युद्ध किया। तो वो सीता जी को लेके आगे वापस राम जी और सभी गए थे युद्ध करने। पूरी वानर सेना गई थी और राम जी गए थे, उनके भाई गए थे, फिर उनको सीता जी को लेके आए वापस। तो उनका 14 वर्ष का वनवास पूरा हो गया था। वनवास पूरा करके अपने घर पे आ गए थे। तो अयोध्या को कितनी सुंदर तरह सजाया गया था, जैसे ऐसा लग रहा था जैसे दीपावली है। वहाँ पे दिए सजाए हुए थे, मालाएं लगाई हुई थी, लाइटें वगैरह लगाई हुई थी। तो कैसा लग रहा था? जैसे दीपावली है, ऐसा लग रहा था ना? बहुत ही सुंदर लग रही थी अयोध्या। तो उसी दिन से उस दिन दीपावली मनाई जाने लगी। ठीक है, अपने नाम बताओ। दशरथ जी की कितनी पत्नियां थी? 3। भाविका, दशरथ जी की 3 पत्नियां थी, उनके नाम क्या थे? केकई, कौशल्या, सुमित्रा, अंकुश। मैंने 2 नाम बता दिए थे। दशरथ जी के कितने पुत्र थे? 4। उनके नाम क्या क्या थे? ये पॉइंट आपको कल लर्न करके आगे मैं सबसे क्वेश्चन पूछूंगी, ठीक है?